महाराष्ट्र, भारत की सह्याद्री पहाड़ियों में बसे अजंता की गुफाएं एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये प्राचीन चट्टानों में काटी गई गुफाएं जटिल चित्रकारी और मूर्तियों से सुसज्जित हैं, जो एक बीते युग की कहानियां कहती हैं। गुफाएं मुख्यतः बौद्ध दूसरी शताब्दी ईपू से छठी शताब्दी इनके बीच की है। लेकिन 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा बाघ के शिकार के दौरान फिर से खोजे जाने से इनकी रहस्यमयता बढ़ जाती है। जॉन स्मिथ 28वें कैवेलरी के ने गुफा 10 के प्रवेश द्वार पर ठोकर खाई, जिसने प्राचीन भारतीय कला की दुनिया की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। अजंता की गुफाओं के भीतर की पेंटिंग्स जातक कथाओं को दर्शाती हैं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां। लेकिन कला इतनी विकसित है, रंग इतने जीवंत हैं कि सवाल खड़े होते हैं। प्राचीन कलाकारों ने किन तकनीकों का उपयोग किया था कि ऐसी उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया, और इन्हें सदियों तक क्यों छोड़ दिया गया? अब डॉ शर्मा बताते हैं, जो इस रहस्य की खोज में लगे हैं। रंजक मुख्यतः प्राकृतिक है, खनिजों और पौधों से प्राप्त, मगर बाइंडिंग माध्यम तंदे माचा बांजंड्स वही असली रहस्य है। यह डॉ शर्मा है, एक पुरातत्वविद जिनकी आवाज गुफा में थोड़ी गूंजती है। हमने जानवरों के गोंद, रेजिन और यहाँ तक कि अंडे के छिलकों के संकेत पाए हैं। यह संयोजन अद्वितीय है, जिससे रंग 2000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहे हैं, विज्ञान के साथ कहते हैं। लेकिन रहस्य गहराते जाते हैं। गुफाएं न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति के स्थल थीं, बल्कि मठवासी निवास भी थीं। भिक्षुओं ने इन्हें अचानक छोड़ क्यों दिया? कई सिद्धांत हैं। क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन, राजनीतिक अस्थिरता, या शायद एक विनाशकारी प्राकृतिक घटना। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि अजंता परिसर के भीतर गुप्त मार्ग और छुपे हुए कक्ष हैं, जो अब भी खोजे जाने बाकी हैं। कहानी है कि गुफाएं प्राचीन ज्ञान को संजोए हुए हैं, जटिल जालों द्वारा सुरक्षित और पौराणिक जीवों द्वारा संरक्षित। सत्य जो भी हो, अजंता गुफाएं एक रहस्य बनी हुई है, प्राचीन भारत की कलात्मक चमक और आध्यात्मिक गहराई का एक प्रमाण। वे हमें अपने रहस्यों को सुलझाने के लिए बुलाते हैं, हमें उनकी मौन दीवारों के भीतर छुपे रहस्यों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं।